Winston Churchill once said that success is the ability to move from failure to failure without losing enthusiasm. That's very very important to understand. यहाँ पर जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अलग अलग मोड्स होते हैं और वो मोड्स हमें पकड़ना पड़ेगा कि हम कौन से मोड पे काम कर रहे हैं. तो ऑल टुगेदर देयर आर 4 modes in which we perform an activity. The first mode is the mode of fear, the second mode is the mode of desire, the third mode is the mode of duty, and the final and the topmost mode of performing an activity is the mode of love. तो हमें इस स्टेट ऑफ फियर से स्टेट ऑफ लव तक पहुंचना है while performing an activity, while doing a work. तो अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम के पीछे हमारा डर छिपा है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर डर से वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पूरा मन उनका पढ़ाई की तरफ नहीं होता. सिमिलरली अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर एक डर बैठा है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा तो आगे मेरा लाइफ मिजरेबल हो जाएगा, ये सब थॉट्स अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी और यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क आउट ऑफ फियर. आप डर से कोई काम करते हैं तो वहां पर आपका 100% इनपुट नहीं जाता. अब दूसरा स्टेट कौन सा है? दूसरा स्टेट है स्टेट ऑफ डिजायर, जहां पर लस्ट आता है और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. इन्फो में आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि डिजायर के मोड में हमें अगर काम करना है तो हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचते रहेंगे कि ये काम करने से हमें क्या प्राप्त होगा, इससे क्या मिलेगा. अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चलेगा कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो हम कौन सा वाला गाड़ी खरीदेंगे, हमारा पैकेज क्या होगा, ये सारी चीजें दिमाग में चलेंगी. अच्छा, थर्ड मोड क्या है? थर्ड मोड है मोड ऑफ ड्यूटी. मोड ऑफ ड्यूटी यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि कर्म को करते जाना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्रूटिव रिजल्ट्स. आपको पता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो थर्ड स्टेट में क्या होता है, इंसान ड्यूटी की तरह अपने काम को करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं इसे एज अ ड्यूटी लेकर चल रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है. आई एम अ स्टूडेंट एंड माई ड्यूटी इज टू स्टडी. So I will study without thinking about the fruitive results. Keep your mind away from the thoughts of failures. Winston Churchill once said that success is the ability to move from failure to failure without losing enthusiasm. That's very very important to understand. और एक चीज ध्यान रखना, never take the competition at the level of stress and anxiety. Drop the competition right there, because every human being who has taken birth in this planet is meant to put on some contribution. तो आपको अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. और ये अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कंपेयर नहीं करना है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बिल्कुल कम हो जाने वाला है. फाइनल मोड, द फाइनल मोड इज द मोड ऑफ लव. यहाँ पर जब आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे क्या प्राप्त होगा. आपके दिमाग में कोई डर नहीं होता कि मुझे कौन क्या बोलेगा. आपके दिमाग में ये चिंता नहीं होता कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा. जब अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे उस समय उनका मोड क्या था? ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, नंबर 1, बिकॉज ही वॉज अ वॉरियर. और कृष्णा ने उन्हें बताया कि हे पार्थ, तुम वॉरियर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना, और अगर इस कर्तव्य से तुम पीछे हटते हो देन दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आपको भी समझना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है पढ़ाई करना. अब जब आप पढ़ाई करने के मोड में उतरते हो, मोड ऑफ ड्यूटी में, मोड ऑफ ड्यूटी से मोड ऑफ लव में ट्रांजिशन हो सकता है बहुत ही प्यार से. और जब वो मोड ऑफ लव में आप पहुंच जाते हो तो फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस मोड ऑफ लव में एब्जॉर्ब्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लव अ सब्जेक्ट, से प्रोडक्शन, से मैन्युफैक्चरिंग, से रोबोटिक्स. तो अगर उस सब्जेक्ट के प्रति मेरा प्रेम इस कदर बढ़ चुका है तो मुझे 10 किताबें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत सारे थीसिस देख सकता हूँ, मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को स्टडी कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो लेवल है उस चीज़ को करने का, उस काम को करने का, दैट इज़ द लेवल ऑफ लव. तो उस स्टेट में जब इंसान पहुंच जाता है तो उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है. और ये तब शुरू होगा जब आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बिल्डअप होगा. जैसे ही आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बिल्डअप होता है, आप मोड ऑफ ड्यूटी से मोड ऑफ लव में ट्रांजिट कर जाते हो. सो हियर द फेवरेबल मोड फॉर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी इज द मोड ऑफ लव. इस मोड में हमें पहुंचना है, लेकिन मोड ऑफ लव में पहुंचने से पहले हमें मोड ऑफ ड्यूटी से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य है क्या. बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वॉरियर, माय ड्यूटी इज टू फाइट विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्रूटिव रिजल्ट्स. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो ये था हमारा 4 मोड्स जिसमें कि हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्टिविटीज को
आप चूज कर लो कि आप कौन से वाले मोड में रहना चाहते हो। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से मोड ऑफ ड्यूटी से मोड ऑफ लव का ट्रांजिशन हम सबके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।